हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल योद्धा शक्ति में। तो पिछले वीडियो में हमने कोशिकांगों के बारे में कुछ जाना था कोशिका के। अभी कुछ कोशिकांग बचे हुए हैं जिसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जैसे केंद्रक के बारे में, लाइसोसोम के बारे में, प्रोटोप्लाज्म के बारे में, सेलिया एंड फ्लैजिला के बारे में, लवक, प्लास्टिड के बारे में और क्रोमोसोम के बारे में। ये सब सेल के कोशिकांग हैं। तो सेल के बारे में हमने पिछली वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, राजधानी, तारक इन सब का अध्ययन कर लिया था। अब हम जानते हैं केंद्रक के बारे में। केंद्रक के बारे में, ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल प्लांट सेल में होती है, ये न्यूक्लियस बीच में, और ये माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, वैक्यूल्स हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया। अब हम जान रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में, केंद्रक के बारे में। केंद्रक के बारे में हम क्या जानेंगे? देखो, केंद्रक जो होता है ये पूरी कोशिका का कंट्रोलर होता है। ये जो कोशिकांग हैं उनको देखता है सही से काम कर रहे हैं या नहीं। ये माइटोकॉन्ड्रिया को देखता है कि काम कर रहा है कि नहीं, गाल्जी बॉडी को देखता है काम कर रहा है कि नहीं। इसे ऐसे समझते हैं जैसे जो कंपनी होती है वो किसी को दे देती है कि तुम देखना कि हमारे यहाँ काम हो रहा है कि नहीं, या ठेकेदार जो होता है वो लोगों को देखता है कि काम सही से कुछ। इसे हम ऐसे समझते हैं जैसे किसी सड़क निर्माण हुई या कुछ भी निर्माण करना हुआ होता है, तो एक ठेकेदार होता है और मजदूर होते हैं। मजदूर काम कर रहे होते हैं, ठेकेदार देख रहा होता है कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो इसमें ठीक वैसा ही है, ये सारे पार्ट्स मजदूर हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, ये सब, और न्यूक्लियस ठेकेदार है। ये क्या कहता है इन सबको कि काम करते रहो, जो नहीं करता उसे करवाता है काम। ये काम न्यूक्लियस का होता है, कंट्रोल करता है पूरी सेल को कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें ईंटा ढोना है, तुम्हें बालू करना है, ये सब ये न्यूक्लियस का काम होता है। इसकी खोज जो थी न्यूक्लियस की, उसे रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। और ये कंट्रोलर होता है। सेल का कंट्रोलर कौन होता है? तो सेल का जो कंट्रोलर होता है वो होता है हमारा केंद्रक। ये केंद्रक बना किससे होता है? ये इसका 80% भाग जो होता है वो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। बाकी जो 10% भाग होता है ये डीएनए होता है, और जो बाकी 10% बचा ये अन्य तत्व होते हैं। हमने जाना न्यूक्लियस के बारे में, खोज रॉबर्ट ब्राउन। ये कंट्रोल करता है पूरी सेल को। 10% डीएनए होता है इसमें, 80% प्रोटीन होता है और 10% अन्य तत्व होते हैं। अब दूसरी चीज़ हम जानते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? कोशिका के कोई भाग काम नहीं करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ने कहा हम ऊर्जा नहीं बनाएंगे, गाल्जी बॉडी ने क्या कहा हम ऊर्जा का परिवहन नहीं करेंगे, वैक्यूल्स क्या कहता है कि हम जल संग्रह नहीं करेंगे, और सेंट्रोसोम करता है हम सेल डिवीजन नहीं करेंगे। ये लोग नहीं करते हैं। तो लाइसोसोम क्या होता है? एक पुलिस की तरह काम करता है। काम नहीं करेगा तो इसके पास एक एंजाइम होता है, जल अपघटक एंजाइम। बहुत ही पावरफुल एंजाइम होता है जल अपघटक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रो एंजाइम। इसका काम क्या होता है? लाइसोसोम जब ये लोग काम नहीं करते हुए तो इस एंजाइम को ये उनके ऊपर छोड़ देता है और वो नष्ट हो जाते हैं। ये कोशिकांग नष्ट हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय होते हैं। ये साफ सफाई का कोशिका के अंदर काम करता है। यानी अगर कोई भी कोशिकांग काम नहीं कर रहा होता है तो ये लाइसोसोम क्या करता है? उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। काम नहीं करेगा तो उसको खत्म कर देगा। कभी कभी तो ये पूरी सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। ये इतना पावरफुल एंजाइम होता है। इसे कोशिका का पाचन कहते हैं। इसका काम क्या होता है? कोशिका का पाचन, कोशिका का पाचन करना इसका कार्य होता है। और इसे सुसाइड बैग भी कहते हैं, सुसाइड बैग भी कहते हैं। किसे सुसाइड बैग कहते हैं? लाइसोसोम को। और इसे क्या कह सकते हैं? सेल का एटम बॉम्ब, सेल का एटम बॉम्ब। सेल का एटम बॉम्ब कौन है? लाइसोसोम है। हमने क्या जाना है लाइसोसोम के बारे में? ये जल अपघटक एंजाइम एक रखता है। अगर कोई कोशिकांग काम नहीं करता है तो ये इस एंजाइम को उसके ऊपर डाल देता है और उसे
कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। और ये क्या करता है, कोशिकीय पाचन का काम करता है। कभी कभी कोशिका खराब हो जाती है शरीर के अंदर, अगर उसे न पचाया जाए तो सड़ गल के शरीर को खराब कर देगी, इसलिए ये लाइसोसोम उस पर एंजाइम डालकर उसे खत्म कर देता है। साफ सफाई का काम या पाचन का कार्य करता है। इसे सुसाइड बैग भी कहते हैं और ये सेल का एटम बम होता है। अब प्लाज्मा के बारे में जानते हैं, तो इसका नामकरण पुरकिंजे ने किया था। इसका काम क्या होता है अभी समझते हैं। जो द्रव को हम इस तरह समझते हैं, जैसे एक झोले के अंदर हमने मिट्टी के कई सारे बर्तन रख दिए। अगर वो मिट्टी के बर्तन पड़े हैं तो अगर उनके बीच कुछ नहीं है तो आपस में टकरा के वो टूट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ये जो द्रव्य क्या करता है, ये सारे पार्ट्स के अंदर एक द्रव्य होता है, द्रव्य जो इनको आपस में टकराने नहीं देता, ये द्रव्य है। इसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म होता है जो इनको टकराने नहीं देता। यानी अगर ये आपस में टकरा जाए, ये प्रोटोप्लाज्म ना हो तो क्या होगा, सेल का अंत हो जाएगा। सेल का अगर अंत हुआ तो हमारा भी अंत हो जाएगा, जंतुओं का, पादपों का भी। इसलिए इसलिए प्रोटोप्लाज्म को जीवन की भौतिक इकाई कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म के। अब ये क्या होता है, 80% जल होता है, 80% जल होता है, 80% जल सेल के अंदर होता है प्रोटोप्लाज्म। और ये जो जल है ये कलरलेस होता है, कलरलेस, यानी इसका कोई भी कलर नहीं होता है। 80% जल होता है और कलरलेस होता है। जब 1% जल की कमी होती है 80% में से, तो हमें प्यास लगती है। अगर यही कमी 10% हो जाए तो हमारी मृत्यु हो जाती है, 10% हो जाए तो मृत्यु हो जाती है। इसलिए प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक इकाई कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये ना हो तो सारे कोशिकांग आपस में टकरा के टूट जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे, और कोशिका नहीं होगी तो हम भी नहीं होंगे। अब ये प्रोटोप्लाज्म को 2 भागों में बांटते हैं। प्रोटोप्लाज्म को 2 भाग में, कौन कौन से? एक साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म, एक न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को कोशिका द्रव्य कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म को केंद्रिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या होता है, जब सेल के अंदर ये जो जल है वो हो, सेल के अंदर हो तो उसे कोशिका द्रव्य कहेंगे। और जो सेल है उसका जो न्यूक्लियस है, अगर उसके अंदर द्रव है तो उसे केंद्रिका द्रव्य कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। तो प्रोटोप्लाज्म है कुछ नहीं, उसमें क्या है, इसका नामकरण पुरकिंजे ने किया। ये जीवन की भौतिक इकाई है। 80% कोशिका के अंदर जल होता है, उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जो कलरलेस होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रिका द्रव्य होता है। जब केंद्रक के अंतर्गत हो तो केंद्रिका द्रव्य, और जो कोशिका के अंतर्गत हो तो कोशिका द्रव्य। अगला जो हमारा कोशिकांग है वो है शेलिया एंड फ्लैजिला। शेलिया एंड फ्लैजिला क्या होता है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे ये जो सेल है हमारी, और सारे कोशिकांग है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, कई सारे, गोल्जी बॉडी, राजधानी, ये सब। और ये शेलिया एंड फ्लैजिला क्या होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो केवल एनिमल सेल में पाई जाती है, और ये कोशिका के बाहर बनी होती है, कोशिका के ये बाहर बनी होती है। ये शेलिया एंड फ्लैजिला कोशिका के बाहर बनी होती है। और जो ये छोटे बाल होते हैं इन्हें शेलिया कहते हैं। इन छोटे बालों को शेलिया कहते हैं जो कोशिका के बाहर होती है। और जो ये बड़े बाल होते हैं इन्हें फ्लैजिला कहते हैं, फ्लैजिला। अब क्या होता है, जब भी कोई तरल पदार्थ तरल अवस्था में हो, कोई पोषक पदार्थ हो और इनके आसपास आता है, तो ये सेल को मोशन देते हैं और इस तरल पदार्थ को ये खींच लेते हैं, और खींच कर क्या करेंगे, उसको कोशिका देंगे और कोशिका पोषक पदार्थ को ले लेगी। ये सेल को मोशन देते हैं, इनका यही इतना काम है। शेलिया एंड फ्लैजिला का क्या काम है, सेल को मोशन देते हैं, और ये केवल एनिमल सेल में होते हैं, केवल एनिमल सेल में होंगे। दूसरा फ्लैजिला जो बड़े बाल होते हैं, फ्लैजिला जो बड़े बाल होते हैं, और शेलिया जो छोटे बाल होते हैं। तीसरा, ये सेल को मोशन देते हैं, मोशन सेल को देते हैं। किस लिए देते हैं, ताकि ये आसपास के जो पोषक पदार्थ है वो सेल उसे ले सके। अगला हमारा टॉपिक है लवक। लवक के बारे में हम पढ़ते हैं। लवक प्लांट सेल का सबसे बड़ा भाग होता है। जिस तरह एनिमल सेल का सबसे बड़ा भाग न्यूक्लियस होता है, उसी तरह लवक प्लांट सेल का सबसे बड़ा भाग होता है। उसके 3 भाग होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये पत्ती और तने में पाया जाता है पौधे के,
और ये इसका काम क्या होता है, भोजन का निर्माण करना। ल्यूकोप्लास्ट होता है, इसे अवर्णित लवक कहते हैं, ये पौधे की जड़ों में पाया जाता है। इसका काम होता है भोजन संग्रह करके रखना, जो हम इमरजेंसी में यूज करेंगे। क्रोमोप्लास्ट वर्णित लवक है, इसका काम क्या होता है, पौधों के जो फल होते हैं इनके रंग देना होता है। जैसे कैरोटीन के कारण गाजर लाल रंग का, बीकानोन के कारण चुकंदर लाल रंग का, लाइकोपेन के कारण टमाटर लाल रंग का, इस तरह होता है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्रोमोसोम गुणसूत्र है, ये कोशिकांग। अगला हमारा कोशिकांग है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम इसी के कारण हमारा शरीर का जो निर्माण होता है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसमें, शरीर निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये क्या होता है, अगर एक सुई से हम अपने शरीर के अंदर चुभोए तो उसके साथ 10-20 सेल निकल आएंगी। उस सेल के अंदर एक छोटा सा केंद्रक होता है और इस केंद्रक को जब हम सूक्ष्मदर्शी से फाड़ कर देखें तो हमें दिखेगा गुणसूत्र या क्रोमोसोम, जो डीएनए या आरएनए हो सकता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, केंद्रक के अंदर। केंद्रक के अंदर पाया जाता है, जो डीएनए आरएनए या जीन हो सकता है। ये केंद्रक के अंदर पाया जाता है, जो डीएनए आरएनए या जीन हो सकता है। अब ये स्त्री और पुरुष में अलग अलग होते हैं, स्त्री में देखा जाए और पुरुष में देखा जाए। उससे पहले ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये 23 जोड़ी होते हैं। जोड़ी में क्यों, क्योंकि हमारे शरीर के अधिकांश भाग जोड़ी में है, इसलिए ये भी जोड़ी में होते हैं। 2 हाथ 2 पैर, इसलिए ये भी जोड़ी में होते हैं। स्त्री में क्या होते हैं, ये 44 प्लस XX होते हैं गुणसूत्र, और पुरुष में 44 प्लस XY होते हैं। ये होते हैं क्रोमोसोम। हमने यहाँ तक कोशिकांगों के बारे में पढ़ लिया। अब आगे आने वाली वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक यानी टाइप्स ऑफ सेल का अध्ययन करेंगे और सेल के चैप्टर को वहीं समाप्त करेंगे।